हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही क्यूट लव स्टोरी बेस्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है फॉल इन लव एट फर्स्ट किस। एंड ये फिल्म साल 2019 में रिलीज़ हुई थी। इस वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे मैंने 8000 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ इसे पूरा करवा देना। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ विद नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत होती ही है एक लड़की के लाइन से। माना जाता है 16 साल की उम्र में पसंद आया शख्स पूरी ज़िंदगी के लिए अपना इम्पैक्ट हम पर छोड़ कर जाता है। तो ये कहानी है एक 10th ग्रेड स्टूडेंट जियांग जीशू की, जो एक बहुत ही अमीर, हैंडसम और जीनियस लड़का था। एंड आज था उसके अपने नए स्कूल में पहला दिन, जहाँ सीढ़ियों में उसकी मुलाकात शैंगजिन नाम की एक मस्त मौली, खूबसूरत बट नॉट सो इंटेलिजेंट लड़की से होती है। एंड पहली मुलाकात में ही शैंगजिन फिसल कर सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी एंड उसके साथ जीशू का फ़ोन भी। पर तभी जीशू तुरंत कैलकुलेट करता है कि इस तरीके से वो फ़ोन और लड़की दोनों को बचा सके। एंड इस दौरान शैंगजिन उसके टाई को पकड़ लेती है एंड वहाँ वो दोनों पहली बार गलती से ही सही लेकिन एक दूसरे को चूमते हैं। एंड उसके वहाँ से जाते ही शैंगजिन पीछे से उसकी कुछ फ़ोटोज़ खींचती है क्योंकि वो बहुत स्मार्ट था। फिर कुछ देर बाद दोबारा शैंगजिन की मुलाकात जीशू से होती है एंड इस बार एक असेंबली हॉल में, जहाँ प्रिंसिपल सभी न्यू स्टूडेंट्स को बता रहे थे कि ये स्कूल इस देश का नंबर 1 हाई स्कूल है। एंड वहाँ पे जीशू को न्यू स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक परफेक्ट बंदा था। इवन वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस होता है विद वुपिंग 200 IQ। और अब ऐसे ही 2 साल का वक्त बीत जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड से 12th में आ चुके थे। पर अभी शैंगजिन का क्रश जीशू ही था, सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल का। और सभी सोशल मीडिया पे उसे स्टॉक करते, लेकिन चाह कर भी बाकी लड़कियां जीशू के करीब नहीं जा सकती क्योंकि हर क्लास के 6 सेक्शंस थे A to F और जीशू A सेक्शन में था जहाँ सिर्फ स्मार्ट हाई IQ वाले बंदे थे। एंड वहीं शैंगजिन सेक्शन F में जहाँ सिर्फ डल बच्चे थे। वहीं ऐसे ही एक बार जब शैंगजिन क्लासरूम की साफ सफाई करी थी तभी उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट दिखता है कि जीशू कॉरिडोर से अपने सेक्शन की ओर जा रहा था और ये पूरे स्कूल की सारी लड़कियां जीशू के पीछे भागती ही है बस उसकी एक नज़र देखने। लेकिन वो अपने सेक्शन में इंटर कर चुका था जहाँ लो IQ वाले बंदे इंटर नहीं कर सकते वरना उन्हें शौक लगता। और फिर कुछ दिनों बाद असेंबली हॉल में जीशू की आज एक इम्पॉर्टेंट स्पीच थी जहाँ सभी उसे ही देख रहे थे। एंड वहाँ जीशू एक सीरियस टॉपिक पे बात करता है कि जब वो लास्ट विंटर हॉलीडेज में बॉस्टन US गया था लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग कॉम्पिटिशन के लिए, तो वहाँ उसे नाना नाम की 8 साल की बच्ची मिली थी जिसे बोन कैंसर था। एंड उस बच्ची का इकलौता सपना होता है अपने ट्रीटमेंट से पहले बस एक बार आज़ादी को महसूस करना। इस बात पर सभी ने कहा था ये पॉसिबल नहीं है, पर वो इसमें कामयाब हुई। और इस कहानी के थ्रू जीशू बताना चाह रहा था कि अगर हमारी कोई भी इच्छा है तो हम उसे ज़रूर पा सकते हैं अगर हमें उसमें बिलीफ है एंड हम परसिस्टेंटली उस पर काम करते जाएं। एंड ये सुन शैंगजिन को अपने प्यार कन्फेस करने का मोटिवेशन मिलता है, लेकिन ब्रेक टाइम में उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रही थी कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो कहाँ एक हाई IQ वाला इंटेलिजेंट बंदा और कहाँ तुम। पर तभी जिन नाम का शख्स वहाँ आता है जो खुद भी F सेक्शन से ही था एंड उसे शैंगजिन बहुत पसंद थी, तो वो उसे कहता है तुम बेस्ट हो, किसी की भी बात मत सुनो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। पर इस बात का गलत मतलब निकाल वो उल्टा जीशू को ही प्रपोज करने जा रही थी। एंड उसका प्लान था जब F सेक्शन में ड्रिलिंग का काम हो रहा होगा तब पूरे स्कूल में सारी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस काम नहीं करेंगी। एंड इसी का फ़ायदा उठा शैंगजिन सेक्शन A में एंटर करती है और वहाँ वो जीशू के लिए लव लेटर लेकर ले गई थी। एंड उसे देखते ही वो अपना प्यार उसे कन्फेस करती है, लेकिन जीशू उसकी बेइज्जती कर उसका प्यार रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो डल लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, खासकर F सेक्शन वाली तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन शैंगजिन उसे कह रही थी तुमने ही असेंबली में कहा था परसिस्टेंस एंड फेथ के ऊपर। पर जीशू उस पर हंसता है कि ये सब कुछ बस कहने की बात है, उसने ऐसे ही बोल दिया था। और फिर उसके जाते ही पूरा स्कूल आकर शैंगजिन का वीडियो रिकॉर्ड करता है, यानी उसे सबके सामने जलील किया जा रहा था क्योंकि उस जैसे डल लड़की की कैसे हिम्मत हो गई जीशू को प्रपोज करने की। इवन स्कूल प्रिंसिपल भी उसे डांटते हैं उनके A ग्रेड बच्चे के कीमती समय को बर्बाद करने के लिए। एंड यहाँ पर एक परेशानी खत्म हुई नहीं कि दूसरी तरफ शैंगजिन का घर भी कोलैप्स कर टूट जाता है। 10 अवार्ड्स के फादर अमीर नहीं थे एंड इस घर की बहुत ही पुअर कंस्ट्रक्शन हुई थी।
इवन बात सिर्फ घर की ही नहीं, बल्कि फादर ने अपने पूरे पैसे लगाकर बहुत मुश्किलों के बाद सैंगजिन का एडमिशन इस नंबर 1 हाई स्कूल में करवाया था, ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। पर वहीं स्कूल में तो पहले फेल्ड लव कन्फेशन और भी घर के कोलैप्स वाली न्यूज़ के बाद सभी के अटेंशन में सिर्फ और सिर्फ सैंगजिन थी, एंड सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन उसके सेक्शन के लोग, खासकर जेन, उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे ताकि उसके रहने का इंतजाम हो सके। पर जिशु उन्हें ये सब करता देख उन पर हंसता है, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ सारी गलती सैंगजिन के फादर की थी, क्योंकि प्रॉपर्टी लेते वक्त उनका ये फर्ज बनता था इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस बात पर सैंगजिन उसे चैलेंज कर कहती है कि सेक्शन ए वाले बच्चों के पास सिंपैथी नहीं होती, उन्हें अपने रिजल्ट्स पर बहुत गर्व है। तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि अगले एग्ज़ाम के बाद टॉप 100 लिस्ट चार्ट में उसका भी नाम आएगा, एंड इस सेक्शन के डिवीजन को वो तोड़ कर दिखाएगी। पर सैंगजिन के दोस्त उससे रोक रहे थे, क्योंकि जिशु देश का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का नंबर 1 स्टूडेंट था। उसके IQ का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन फिर भी जिशु सैंगजिन के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, पर उसे पूरा यकीन था सैंगजिन कभी भी टॉप 100 में नहीं आ सकती। वहीं दूसरी तरफ सैंगजिन घर आकर बहुत उदास थी, क्योंकि उसके पास तो घर भी नहीं था जहाँ वो पढ़ाई कर सके। जिस पर उसके फादर बताते हैं कि कुछ महीनों के लिए वो लोग एक बहुत ही खास दोस्त के घर पर रहेंगे, एंड उनका वो दोस्त एक बहुत ही रईस बिजनेसमैन थे, एंड कोइंसिडेंटली जियांग जिशु के फादर भी, जिस बारे में सैंगजिन को कोई भी आइडिया नहीं होता। फिर वहाँ पहुँच जिशु की मदर सैंगजिन का स्वागत करती ही है, और उसे देख वो बहुत खुश थी, क्योंकि उनके दोनों ही बेटे जिशु और उसका छोटा भाई टॉपर्स थे, एंड वो पागल हो चुके थे इतने इंटेलिजेंट बच्चों को देखकर, और उन्हें सैंगजिन जैसी एवरेज लड़की पसंद थी। इवन वो उसे ऑफर करती है अपने बेटे से शादी कर लेने के लिए, ताकि पूरी जिंदगी उन्हें एक प्यारी बेटी मिल जाए। लेकिन सैंगजिन उन्हें मना कर देती है, ये सोच उनका बेटा कोई और होगा। और फिर रात को सैंगजिन और जिशु पहली बार मिलते हैं, जब वो पूरी कोशिश करी थी उसे यकीन दिलाने की उसके दिल में अब जिशु नहीं है, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बट इन रियलिटी उसका पूरा रूम जिशु के पिलो कवर्स, उसकी बेडशीट, उसके फोटो से ही भरा था। फिर अगले दिन जब जिशु स्कूल जा रहा था, तभी उसकी मदर उसके साथ साइकिल पर सैंगजिन को भी भेज देती है, ताकि वो दोनों थोड़ा करीब आ सकें। वो आधे रास्ते पहुंच जिशु सैंगजिन को वार्न करता है कि उन दोनों के साथ रहने वाली बात स्कूल में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वो उसे इस घर से निकाल देगा। साथ ही स्कूल और घर दोनों ही जगह उसे जिशु से दूरी मेंटेन करनी होगी। पर उसकी मदर ऐसा होने कैसे देती। वो अपनी पूरी प्लानिंग से कई सारी सीक्रेट वीडियोस जिसमें जिशु लड़की बनकर डांस कर रहा था वो सैंगजिन को भेजती है, और उनके दम पर सैंगजिन रिक्वेस्ट करती है कि जिशु उसे पढ़ाए, ताकि वो टॉप 10 में आने वाले चैलेंज को पूरा कर सके। लेकिन पढ़ाते वक्त जिशु को पता चल जाता है कि सैंगजिन को तो बेसिक क्लास 7 की मैथ्स भी नहीं आती, तो वो उसे शुरू से सब कुछ सिखाता है। एंड दिन पर दिन कड़ी मेहनत के बाद सैंगजिन इम्प्रूव करी थी, एंड एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड करने से सैंगजिन इंटेलिजेंट हो रही थी, और फिर जिशु को सैंगजिन थोड़ी बहुत पसंद भी आने लगी थी। और ये सब कुछ देख उसकी मदर बहुत खुश थी कि आखिरकार उनका रोबोटिक बेटा इंसान बन रहा है। वही फिर एग्जाम डे आता है, जहाँ टीचर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते कि F सेक्शन वाली बच्ची सप्लीमेंट्स मांग रही है। पर रिजल्ट्स आते ही सभी लोग सैंगजिन पर हंस रहे थे, क्योंकि वो टॉप 100 पर नहीं आ सकी। लेकिन गाइस तभी वहाँ जिशु आता है प्रिंसिपल के साथ, और वहाँ वो लोग बताते हैं इस बार टॉप 100 पोजीशन पे 2 स्टूडेंट्स के बीच ड्रॉ हुआ है, जिसमें से एक सैंगजिन भी थी, यानी कि उसने अपने चैलेंज को पूरा किया जिशु के साथ सेम लिस्ट पे आने का। और इस बात से बाकी सारे बच्चे जल कर रह जाते हैं। पर वहीं F सेक्शन के स्टूडेंट्स सैंगजिन के साथ जश्न मना रहे थे, एंड दूर जिशु भी मन ही मन खुश था। वहीं एथलेटिक्स कार्निवल का दिन आता है, या जिशु और जिन के बीच एक कंपटीशन था कि रेस कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही सैंगजिन को पसंद करते थे। एंड जिन F सेक्शन का होकर एक इतिहास बनाने की कोशिश करता है एक सेक्शन वाले को हराकर, लेकिन एट द एंड वो हार जाता है। और फिर बाद में जिशु उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन सैंगजिन आकर उसे बचा लेती है। एंड वहाँ वो जिशु को एहसास करा रही थी कि ये सेक्शन हो जाने से वो बेस्ट नहीं हो जाता, क्योंकि जेन F सेक्शन का होकर भी उसे कई ज़्यादा काइंड, लविंग और केयरिंग इंसान है। एंड ये सब कुछ होता देख A सेक्शन के कुछ बच्चे सैंगजिन की लव कन्फेस करने वाली वीडियो को लाइव चला देते हैं,
ताकि उसकी सबके सामने बेइज्जती हो। एंड इस बात पे सैंजिन भी बदला लेने जीशू की लड़की वाली डांस की वीडियो को लाइव चला देती है और अब दोनों तरफ के लोगों के बीच फाइट ब्रेकआउट हो चुकी थी, जिस बात पे जीशू सैंजिन को दूर ले जाकर उस पर नाराज हो रहा था। पर सैंजिन कहती है, तुमने हमेशा मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया है। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अब तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगी। उसे जाता देख जीशू उसे किस कर लेता है, जिसके बाद वो उससे कह रहा था, क्या तुम कभी ऐसा कर पाओगी? और अब ऐसे ही 2 साल का वक्त बीत जाता है। या जीशू की मदर सैंजिन को एक सच बता उसे रिक्वेस्ट करती है उसके बेटे की मदद करने के लिए। दरअसल जीशू का दिल बुरा नहीं होता, बल्कि बचपन से उसके कंधे पर कई सारी जिम्मेदारियां रख दी गई, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे काबिल बनाना चाहते थे। एंड इस दौर में उसने अपना बचपन कभी जिया ही नहीं। लेकिन सैंजिन कहते ही जीशू की जिंदगी में एक बदलाव आया। उसके बदौलत उसने जिंदगी को जीना सीखा बेफिक्र होकर। एंड इस बात पे मदर कहती ही है, हमने तुम्हें यहाँ इतने साल रखा, पर इसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि तुम्हें, क्योंकि अगर तुम यहाँ नहीं आती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो प्लीज़ आगे भी ऐसे ही करते रहना। एंड जीशू की मदर हमेशा से चाहती थी कि सैंजिन उनके बेटे से शादी कर ले। एंड ये बात जान सैंजिन जीशू की केयर करने की कोशिश करने लगती है। एंड अगले दिन जब जीशू का एग्ज़ाम था तब वो उसके लिए रात भर जाग कर एक गुड लक चार्म बना कर देती है, लेकिन वो उसके लिए बैड लक निकलता है। एंड जीशू को एग्ज़ाम देने के टाइम पे ही फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और फिर सैंजिन जो जीशू पे दूर से ब्रेक के वक्त नज़र रखकर थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एंड ये देख जीशू उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। एंड इसी कारण उसका एग्ज़ाम भी छूट जाता है। और रात को उसके फादर उससे बहुत नाराज़ हो रहे थे कि उसने इतनी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम को क्यों छोड़ दिया। इवन वो उसे इरिस्पॉन्सिबल कहते हैं। जिसे सुन जीशू उनसे बोल रहा था, पूरी ज़िंदगी मैंने वो किया जो आप लोग चाहते थे। उस स्कूल में गया जिसमें जाने के लिए आपने कहा, वो काम किया जो आप चाहते थे। एंड शादी भी उससे ही करनी होगी जिससे आप कहोगे। पर इन सब में मेरा क्या? इसलिए वो उनकी $1 मिलियन की कंपनी को छोड़ खुद से कुछ बनने का डिसाइड करता है। एंड वहाँ से वो बाहर जा चुका था और उसके पीछे सैंजिन भी जाती है। और वहाँ उन दोनों के बीच कुछ बातें हो रही थी। जब सैंजिन उसे माफ़ी मांगती है, पर जीशू कह रहा था, ये डिसीजन मेरा है, तुम्हारे इसमें कोई भी दोष नहीं है। एंड ये सुन सैंजिन उसे कह रही थी, तुमने पूरी ज़िंदगी वो किया जो तुमसे कहा गया, पर अगर अब तुम वो करना चाहते हो जो तुम्हारा दिल करे तो उसे ज़रूर करो। एंड याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एंड फिर अगले दिन जीशू घर छोड़कर अपने अलग राह पर चला जाता है। और यहाँ उसके फादर उसे गुड बाय तक बोलने नहीं आते। और अब कुछ वक्त बाद जीशू एक वेट डॉक्टर बन चुका था। सैंजिन उससे मिलने जाती है, पर कई सारे पेशेंट्स के होने से वो उससे बात नहीं करता। लेकिन वो उसे जाते वक्त कह रहा था, तुम अपना ध्यान रखना। जिस पर सैंजिन कहती है, तुम भी। वही अब रात हो चुकी थी और सैंजिन दूर से जीशू पर नजर रखती थी। पर वहाँ वो नोटिस करती है कि जीशू स्कूल की एक लड़की जिसका नाम हुई था उसके साथ अपने घर चला जाता है। एंड विंडो से उनकी शैडो को देख उसे लगता है वो दोनों ज़रूर साथ रह रहे होंगे, यानी कि जीशू अब किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। जिसे देख पूरी रात सैंजिन वहाँ बैठ बहुत रोती है। पर अगले दिन वो जिन के साथ जीशू पर नज़र रखने जा रही थी, या जीशू पहले समझ जाता है वो दोनों उसे फॉलो करे थे। पर फिर हुई के कहने पर जिन और सैंजिन साथ फोटोज़ लेते हैं वैलेंटाइंस डे के लिए। और वहीं फिर जीशू को हुई के साथ देख सैंजिन को बहुत बुरा लगता है। एंड इसी मौके का फ़ायदा उठा जिन कैब ड्राइवर से कह रहा था, जैसे ही मेरी गर्लफ्रेंड बैठ जाए यहाँ से जल्दी गाड़ी भगा देना, ताकि इसमें जीशू ना बैठ सके। लेकिन कैब में गलती से हुई बैठ जाती है और जिन उसके साथ ही आगे निकल चुका था। एंड यहाँ पे बचते हैं सैंजिन और जीशू। एंड क्योंकि और कोई भी गाड़ी यहाँ पर नहीं होती, तो वो दोनों आसपास घूम रहे थे। एंड बोटिंग करते वक्त जीशू से पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों करी थी? जिस पर सैंजिन कहती है, क्या तुम हुई के साथ हो? लेकिन गाइस तभी जीशू रिवील करता है कि वो और हुई साथ नहीं है, बल्कि पिछली रात तो वो दोनों बोस्टन यूएस वाली नाना की ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे फॉरेन के लोगों के साथ। एंड ये बच्ची वही है जिसके बारे में जीशू ने शुरुआत वाली स्कूल असेंबली में बताया था, यानी कि उसकी बात झूठ नहीं होती जो उसने लव कन्फेशन के टाइम सैंजिन से कहा था। एंड इन रियलिटी वो लोग उस बच्ची के बोन कैंसर की ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश कर रहे थे। और ये सब कुछ जान उन दोनों में दोबारा दोस्ती हो जाती है।
एंड मस्ती में वो दोनों पानी में गिर जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक होटल आना पड़ता है। जैसा सैनजिन को लगा था जीशू उसके साथ सोएगा और वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर अगली सुबह जब सैनजिन की नींद खुलती है तब उसे महसूस होता है जीशू ने उसे किस किया, लेकिन वो श्योर नहीं होती ये सपना था या हकीकत। पर तब इस सफ़र में एक प्रॉब्लम आता है। जब जीशू के फादर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और उनकी कंपनी जो फाइनेंशियल क्राइसिस में थी उसे संभालने जीशू को वापस जाना पड़ता है। एंड दोबारा से वो दोनों अलग हो चुके थे एंड इस वजह से जीशू की लाइफ में बहुत स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ गया था। इसे सैनजिन कम करने की कोशिश करती ही है, यानी कि वो उसकी मदद करना चाह रही थी। पर जीशू उसे साफ इनकार कर देता है एंड उसका काम इतना बढ़ गया था कि उसे सैनजिन को अपनी ज़िंदगी से दूर करना पड़ता है ताकि वो हुई के साथ शादी कर सकें, जिससे उन दोनों की कंपनीज मर्ज हो जाएगी एंड बिजनेस के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड। और इस बात को सुन सैनजिन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। अब वो पूरे रास्ते रोते हुए भाग रही थी, लेकिन वही इस बात पे जीशू के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, क्योंकि शादी हमें उसी से करनी चाहिए जिससे हम चाहते हों। वही दूसरी तरफ सैनजिन का नया घर बन चुका था एंड उसके फादर अब उसे वहाँ लेकर जा रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ रहने से जीशू की फैमिली प्रॉब्लम्स और बढ़ती। और फिर ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। क्या सैनजिन अब एक नर्स बन चुकी थी, पर वो इस काम में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो अपनी सीनियर से डांट सुनने के बाद वो जीशू को सोशल मीडिया पे स्टॉक करी थी, जहाँ उसे पता चलता है कि जीशू शायद एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है एंड मोस्ट लाइकली वो हुई थी, जिसे सोच सैनजिन कहती है ये सही ही है, जीशू उसके साथ है जो उसे डिजर्व करती है, एक परफेक्ट लड़की। पर तभी उसे एक अपडेट मिलता है कि आज वो स्पीच देने उनके पुराने स्कूल आने वाला है। लेकिन सैनजिन को क्या, उन दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जाती। पर उसके पैर वो अपने आप ही उसे वहाँ तक लेकर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें साफ पता था उसके दिल पर क्या चल रहा है। एंड फिर वहाँ पहुँच वो हॉल के अंदर जाती ही है, या जीशू के अलावा और कोई भी नहीं होता। पर जीशू उसे देख अच्छे से बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है स्पीच की प्रैक्टिस करने। लेकिन जाने से पहले उसने उसे बताया था कि वो हुई साथ नहीं है, जिससे सुन सैनजिन जीशू के छोटे भाई को कॉल कर पूछ रही थी कि आखिर जीशू के साथ कौन है, जिसमें उसका भाई बताता है कि जीशू की पोस्ट को सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग देख सकते हैं जिन्हें वो दिखाना चाहता है। एंड गाइस तभी जीशू सैनजिन को प्रपोज करता है शादी के लिए, क्योंकि ये पोस्ट उसने उसे यहाँ बुलाने के लिए ही किया था। और वहाँ वो उससे कहता है यूँ तो मुझे कई सारे लव लेटर्स मिले थे, लेकिन तुम्हारा वाला सबसे अजीब था जो मुझे अब तक ठीक से समझ नहीं आया। बिल्कुल जैसे कि तुम। शुरुआत में तो मैं तुमसे बचना चाहता था, पर अब मेरी एक ही चाहत है कि हम हमेशा साथ रह सकें। एंड अब हमें उन दोनों के साथ बिताए कई सारे पल दिखाए जाते हैं जिसमें वो दोनों बहुत ही खुश थे। और ये सब कुछ याद कर सैनजिन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। एंड वो उससे पूछ रही थी क्या तुम मेरे वियर्ड हरकतों से परेशान नहीं हुए, जिससे वो कह रहा था हो तो गया हूँ, इसलिए क्यों ना हम शादी कर लें। और फिर फ्लैशबैक के थ्रू हम देखते हैं कि जीशू जब सैनजिन को रात भर जाकर पढ़ाता था तब एक दिन उसने उस लव लेटर को भी पढ़ा था। एंड इस लव लेटर के थ्रू सैनजिन उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे वो दोनों मिले और उसे जीशू से प्यार हुआ। एंड ये सब वही बहुत ही फनी वे में कहती है, जिससे पर जीशू भी उसे पसंद करने लगा था, यानी सालों पहले से वो भी उसे बहुत चाहता था। तभी तो उसने उस रेसिंग कंपटीशन पे भी अपनी जान लगा दी ताकि कोई और सैनजिन को न ले जाए। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हम दोनों को शादी करते देख पा रहे थे। एंड यहाँ ये फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही प्यारी फिल्म थी। एंड गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।